हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू DRS के फार्मेसी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सभी के एग्जाम भी अच्छे हो रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और आप लोग अच्छे नंबर लाइए। आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन है, सुनिएगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल सही, हमें कोशिश करते रहना है। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हमारा जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसके लिए तो हेल्प तो मिलेगा, लेकिन जो हमारे जीपेट एंड अदर फार्मेसी से रिलेटेड जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मदद मिलने वाली है आपको। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा इसमें टॉपिक है वो हमारा देखिएगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। इसमें हम कवर करेंगे आज पूरा लीगल डिफिनीशंस ऑफ शेड्यूल एंड इसके रूल के बारे में एक चार्ट बना के अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो शेड्यूल होता है हमारा, कह रहा है देयर आर टू शेड्यूल, दो शेड्यूल होते हैं टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, और इसमें दो 24 शेड्यूल्स होते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के लिए। इसके लिए दो पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है, नेम ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदा सिद्धा सिस्टम में जितने बुक के बारे में होती है फर्स्ट शेड्यूल में उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड शेड्यूल होता है किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड टू कंपाइल विथ by the import of drugs related and by drug manufactured for the sale sold stocked for sale distribution, इन सबसे रिलेटेड हमारे सेकंड शेड्यूल में बात करते हैं। तो ये हमारे दो शेड्यूल हैं, इसके बारे में देख लीजिए। नेक्स्ट अब एक शेड्यूल के बारे में हम लोग अच्छे से डिफिनीशन कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहला शेड्यूल आता है हमारा शेड्यूल ए। शेड्यूल ए देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी मतलब अंदाज में याद करेंगे हम लोग। शेड्यूल ए फॉर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या जरूरत पड़ती है, कहीं पर कुछ करना होता है, कोई फार्मेसी की कंपनी खोलनी हो, कुछ भी करना है तो हमें क्या चाहिए, कोई फॉर्म भरना पड़ता है। तो शेड्यूल ए में हम क्या पढ़ते हैं, देखिएगा, कंटेन्स वेरियस फॉर्म्स एंड फॉर्मेट ऑफ लेटर यानी अप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस। उस लाइसेंस को पाने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्म्स। तो शेड्यूल ए में हम याद करेंगे फॉर्म से रिलेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट शेड्यूल में बात करें, शेड्यूल बी। शेड्यूल बी, बी से याद, इसमें बी में इसका पूरा उसका डिस्क्रिप्शन छुपा हुआ। बी फॉर बैलेंस, याद रखिएगा, बी पर क्या होता है, बैलेंस। तो आपको अगर शेड्यूल बी में याद करना हुआ तो बैलेंस याद रखिएगा। कंटेन्स फी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट रन बाय द लैब्स, यानी एक फार्मेसी को चलाने के लिए जो हमारे ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें लैब को चलाने के लिए, लेबोरेटरी चलाने के लिए हमें जो बैलेंस पे करना होता है वो हमारे शेड्यूल बी में आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा शेड्यूल बी वन। बी वन जो होता है हमारा, देखिएगा इसमें क्या होता है, फीस फॉर टेस्ट आर एनालिसिस, वही सेम इसमें भी है, लेकिन हम इसमें फार्माकोपियल लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग एंड फॉर इंडियन मेडिसिन और गवर्नमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम इसमें फीस के बारे में एनालिसिस करते हैं। शेड्यूल बी वन में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट शेड्यूल हमारा सी होता है। सी में याद रखिएगा, सी फॉर सी, SEA, समुद्र वाले याद रखिएगा। और हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, सी से ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट एंड देयर रेगुलेशन, जैसे जितने हमारे बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं उनका रेगुलेशन हम इसी में करते हैं। और इसमें जो पेरेंटल प्रोडक्ट आते हैं वो सारे इसी शेड्यूल सी के अंदर पड़े जाते हैं। ओके, तो सी फॉर सी याद रखिएगा, SEA, इसका प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग पढ़ते हैं सी होता है, तो सी का SEA, सी में क्या होता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आया शेड्यूल सी वन। शेड्यूल सी वन क्या होता है, इसमें भी हमारा लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, वो भी कैसे हमारे होते हैं, नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए सारे प्रोडक्ट के नाम दिखेंगे, आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा शेड्यूल जो आता है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी जो होता है इसमें क्या आता है हमारा, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, मतलब एग्जेम्प्ट मतलब छूट होता है, मतलब किस किस इम्पोर्ट ऑफ ड्रग के लिए हमें किस किस दवा पर क्या छूट मिली है, हम शेड्यूल डी में पढ़ते हैं। डी में याद रहेगा ड्रग एग्जेम्प्टेड, क्या याद रहेगा, ड्रग एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल ई1। शेड्यूल ई1 जो हमारा रिलेटेड होता है ये किससे होता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, यानी जो हमारे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में हम ESO सिस्टम पढ़ते हैं। ESO सिस्टम क्या होता है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम जिसे कहते हैं। उस सिस्टम में हम जो हमारे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं वो हमारे शेड्यूल ई1 में पढ़े जाते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे शेड्यूल जो होता है शेड्यूल एफ आता है। ओके, शेड्यूल एफ क्या होता है, एफ फॉर आप याद रखिएगा फ्लूड। तो फ्लूड क्या होता है, ब्लड ही तो होता है, हमारे बॉडी में फ्लूड होता है। तो एफ से फ्लूड याद रखिएगा, ब्लड बैंक, यानी जो कंटेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपनी, यानी जितने भी फ्लूड से रिलेटेड होंगे आपके कंपोनेंट वो हमारे शेड्यूल एफ में पड़े जाएगा। फॉर फ्लूड, हमारे बॉडी में क्या होता है, फ्लूड होता है, ब्लड ही तो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल F1। F1 जो होता है हमारा, देखिएगा F1 में पार्ट 1 जो होता है हमारे किसके लिए होता है, प्रोविजन एप्लीकेशन फॉर
वायरल वैक्सीन के लिए। इसका जो पार्ट 2 होता है, इसमें जो होता है हमारा प्रोविजन एप्लीकेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सीरा लिविंग फ्रॉम लिविंग एनिमल्स, जो भी सीरा प्राप्त होता है उसके बारे में पार्ट 2 में पढ़ते हैं। पार्ट थर्ड में क्या होता है, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट के बारे में हम पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं। यानी शेड्यूल F1 के तीन पार्ट में ओवरऑल याद रखेगा। अगर ना याद है बस आप वैक्सीन याद रखें, शेड्यूल F1 लिखे, वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं, उतना सफिशियंट रहेगा। लेकिन जीपीएड में पार्ट 1 पार्ट 2 इस सब करके क्वेश्चन अलग से पूछ लेते हैं। ओके, ये सब अभी लेटेस्ट मतलब अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पीपीटी बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल F2। अब देखिए शेड्यूल F2 में क्या होता है। शेड्यूल F2 जो होता है कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। किसके लिए होता है शेड्यूल F2 हमारा, स्टैंडर्ड एंड सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए होता है, याद रखिएगा। देखिए शेड्यूल F2 जो होता है हमारा किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, याद रखिए सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। चलिए अगर भूल जाएगा तो देखिए यस में इसको अगर एक तरफ से घुमाएंगे तो 2 के जैसा सिंबल बन रहा, तो F2 याद रखिएगा, सर्जिकल ड्रेसिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं F3। थ्री में क्या करते हैं हम, कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलाइकल टेप। देखिए टेप, टी फॉर थ्री, टी फॉर टेप याद रखिएगा। ओके, ऐसे सिंपल से थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बना के दिमाग में रखने हैं बस। तो हम F3, टी फॉर थ्री, टी फॉर टेप यानी अम्बिलाइकल टेप याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल FF। शेड्यूल जो FF होता है, देखिए जो FF मतलब डबल फोकस। डबल फोकस कहाँ होते हैं हमारे आँख में। तो द कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी जो भी हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन तैयार करते हैं हमारे शेड्यूल FF में होते हैं, FF में होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल G। शेड्यूल G क्या होता है, देखिए देखिए कंटेन लिस्ट ऑफ दो सब्सटेंस विच कैन बी यूज ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी ऐसे सब्सटेंस जो मेडिकल सुपरविजन में बनाया जाए, एंड विच आर टू बी लेवल अकॉर्डिंगली, और उससे अच्छे तरीके से लेवल को इसको सुपरवाइज किया जाए शेड्यूल G में। और कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक, G फॉर क्या होता है, गार्जियन, और जो हमारे गार्जियन क्या करते हैं, हमारा सुपरविजन करते हैं। उसी तरीके से शेड्यूल G में क्या पढ़ते हैं हम, मेडिकल सुपरविजन पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल H। शेड्यूल H क्या होता है, देखो शेड्यूल H जो होता है कंटेन लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होगी उस लिस्ट के बारे में किस शेड्यूल पढ़ते हैं, शेड्यूल H में। यानी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होती है, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के आप वो दवा नहीं बेच सकते हैं, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो शेड्यूल H में आती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है शेड्यूल HX क्या बताता है, देखिएगा फॉर कर्विंग मतलब रिड्यूस दी मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग, यानी जिस एंटीबायोटिक आप मिस यूज कर रहे हैं उसको रोका जाए शेड्यूल HX बना के। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा शेड्यूल आता है शेड्यूल J। शेड्यूल J फॉर क्या होता है, याद रखिएगा, शेड्यूल J में होता है हमारा लिस्ट ऑफ कंटेंट लिस्ट ऑफ वेरियस डिजीज, यानी ऐसी बीमारियों की लिस्ट एंड कंडीशन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड और क्योर, मतलब जिसे ठीक नहीं किया जाता, जिनका क्योर जल्दी नहीं होता, वो सब इस लिस्ट में आती हैं, यानी J, शेड्यूल J में। अगर ना याद है तो J फॉर क्या होती है, जानलेवा, यानी जो बीमारी हमारे लिए जानलेवा होती है वो इनक्यूरेबल होती है, और उन्हें हम किस शेड्यूल में पढ़ते हैं, शेड्यूल J फॉर जानलेवा, यानी ऐसी बीमारियां जो कैन नॉट बी ट्रीटेड। नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल K। शेड्यूल के में क्या पढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, यानी ऐसी ड्रग जो छूट मिली है किसके लिए, प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए, यानी मैन्युफैक्चर ड्रग आप कर सकते हैं, यानी इसके लिए याद करेंगे ओके, और के फॉर ओके, मतलब इसमें जो हम मैन्युफैक्चर ड्रग किया वो बना सकते हैं, उसे छूट मिली है। ओके, के फॉर ओके याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल L1 में हमारा यल छुपा है, और GLP याद रखिएगा। ओके, यानी GLP से L1 से रिलेटेड, इसे बोलते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट के लिए किया गया, इसमें याद रखिएगा L1 में GLP याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलता है शेड्यूल M। शेड्यूल M जो होता है हमारा किससे रिलेटेड होता है, GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, भूल जाइएगा तो M इसमें भी आ रहा और GMP में भी M आ रहा, तो ये GMP से याद रखिएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट, याद होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो शेड्यूल M होता है M1 क्या होता है, देखिए इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपरेशन, यानी इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, M1 में होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, और इसके भी पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में फर्स्ट स्टेज होता है स्टाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, पार्ट C हमारा ओरल लिक्विड से होता है, पार्ट D हमारा ट्रॉपिकल से होता है, और जो पार्ट फर्स्ट भी होता है हमारा ओरल सॉलिड से रिलेटेड होता है। थोड़ा पार्ट अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा शेड्यूल M2 आता है। M2 क्या बताता है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री,
प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक। यम टू में क्या याद रखेंगे, कॉस्मेटिक, क्या याद रखेंगे यहाँ कॉस्मेटिक, और यम वन में होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिसिन प्रिपरेशन याद रखेंगे। ओके, चलिए यम थ्री के बारे में बात करते हैं। यम थ्री में क्या याद रखना हमें, यम थ्री में याद रखेंगे मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, यानी हमें याद है शुरू यम हमारा हो जाएगा जीएमपी। यम वन में हम याद करेंगे, क्या याद करेंगे, मेडिसिनल प्रिपरेशन, कौन सी मेडिसिनल प्रिपरेशन, होम्योपैथिक, और एम टू में कॉस्मेटिक, एम थ्री में मेडिकल डिवाइसेस याद रखेंगे। उसके बाद यन फॉर क्या होता है, न्यू, याद रखिएगा आईसी मतलब को लिस्ट ऑफ कंटेंट लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी, यानी जब कोई नया फार्मेसी मतलब ओपन किया जाएगा तो उसके लिए हमें क्या जितने भी मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए, नए नए जो इक्विपमेंट चाहिए, शेड्यूल यन में पड़ता है, इसलिए यन पर मैंने क्या बोला, न्यू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा आएगा शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ में क्या पढ़ते हैं, कंटेंट वेरियस स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूड, यानी जितने भी डिसइंफेक्टेंट फ्लूड होते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, शेड्यूल ओ में। जैसे डिसइंफेक्टेंट फ्लूड क्या होता है, हमारे डिटॉल हो गए, फिनोल हो गए, इन सब में देखो सब में ओ वर्ड आ भी रहा है, तो ऐसे भी हम याद करेंगे डिटॉल फिनोल क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट, और किसमें पढ़ते हैं, ओ, यानी शेड्यूल ओ में। इसके पार्ट वन पार्ट टू दो पार्ट होते हैं, देखिएगा पार्ट वन में क्या होता है, प्रोविजन एप्लीकेशन टू ब्लैक फ्लूड, एक तो ब्लैक फ्लूड होता है, एक व्हाइट फ्लूड होता है, पार्ट वन में पढ़ते हैं। पार्ट सेकंड में क्या होता है, प्रोविजन एप्लीकेशन टू अदर फ्लूड, इसके अलावा जो फ्लूड होते हैं पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। तो ओ फॉर डिसइंफेक्टेंट याद रखेगा। नेक्स्ट है शेड्यूल पी। पी क्या होता है, चलिए देखते हैं, कंटेंट्स रेगुलेशन रिगार्डिंग लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, यानी अब इसे जितने भी ड्रग का लाइफ पीरियड क्या होगा ये सब हम शेड्यूल पी में पढ़ते हैं। तो पी फॉर पीरियड होता है, पी फॉर पीरियड याद रखिएगा लाइफ पीरियड। ओके, पीरियड का अगर लाइफ ऐड कर दे लाइफ पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल पी वन। पी वन क्या होते हैं, इसमें कंटेंट रेगुलेशन रिगार्डिंग पैकेजिंग साइज ऑफ ड्रग, इसमें क्या होता है, ड्रग का जो पैकेजिंग साइज होगा उससे रिलेटेड बात करेंगे शेड्यूल पी वन में। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल क्यू। क्यू फॉर क्या होता है, कलर। कलर देखिए, इसमें देखिए क्यू फॉर कलर, यानी कंटेंट लिस्ट ऑफ कोल तार कलर, इसमें कोल तार कलर के बारे में, पिगमेंट के बारे में, डाइज के बारे में, परमिटेड टू यूज इन कॉस्मेटिक, यानी कॉस्मेटिक में जो कलर से संबंधित जो चीज़ें यूज की जाती हैं हमारा शेड्यूल क्यू में आती हैं। ओके, क्यू में। और जो शेड्यूल क्यू वन होती हैं, क्यू वन जो तो क्या होते हैं, इसमें लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड इन सोप, यानी साबुन में जो हम कलर यूज करते हैं उस लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम शेड्यूल क्यू वन में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा क्यू फॉर कलर, यानी कलर से रिलेटेड आएगा, तो आप याद रखिएगा क्यू एंड क्यू वन। क्यू वन में बस सोप ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल आर। जो आर होते हैं हमारे, आर फॉर याद देखिए क्या होता है, इसमें कंटेन स्टैंडर्ड फॉर कंडोम्स मेड अप ऑफ रबर लैटेक्स, जो किससे बना होता है, रबर के लैटेक्स से बना होता है, एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं। तो इसमें कैसे याद रखें, आर। आर फॉर क्या होता है, रबड़, यानी जो हमारे रबड़ से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे शेड्यूल आर में होते हैं, याद हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल आर वन। शेड्यूल आर वन देख लेते हैं। आर वन क्या होता है, आर वन क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव अदर देन रबर, यानी रबड़ के अलावा जो हमारे कंट्रासेप्टिव होते हैं वो हमारे शेड्यूल आर वन में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल यस। यस फॉर देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, यानी शेड्यूल यस जो होता है हमारा कॉस्मेटिक से रिलेटेड होता है। तो यस फॉर याद रखिएगा सुंदर, यानी सुंदर बनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, यही ना यूज करते हैं। तो यस फॉर सुंदर, सुंदर की बनने के लिए क्या कॉस्मेटिक यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर टी। शेड्यूल टी जो होता है हमारा कंटेंट्स वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर जीएमपी फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, यानी इसमें हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में यूज की जाती हैं। तो जो इसके लिए हमारे जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में तो कौन सी चीज़ें यूज की जाती है, ट्री से रिलेटेड चीज़ें यूज की जाती हैं। तो टी फॉर ट्री याद रखिएगा। ओके, टी फॉर ट्री। ट्री का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट चलते इसके पार्ट वन भी होता है। पार्ट वन जो होता है हमारा रिलेटेड टू जीएमपी, किससे रिलेटेड होता है, जीएमपी से रिलेटेड होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है। ये पार्ट सेकंड होता है हमारा, पार्ट सेकंड ए होता है जो लिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड होता है हमारा पार्ट सेकंड ए। पार्ट सेकंड किससे रिलेटेड होता है, लिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पार्ट सेकंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट सेकंड बी। पार्ट सेकंड बी जो होता है लिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ यूनानी सिस्टम। इसमें पार्ट सेकंड बी में हम यूनानी सिस्टम से रिलेटेड याद रखिएगा। पार्ट सेकंड ए में हमारा आयुर्वेदा सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो जाएगा। पार्ट वन में जीएमपी याद हो जाएगा, इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा टी है, शेड्यूल टी ए आता है। टी में क्या होता है, फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड ऑफ यूटिलाइजेशन, इसमें क्या पढ़ते हैं,
किसी चीज़ का रिकॉर्ड या यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं ऑफ रॉ मटेरियल बाय द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो रिकॉर्ड मटेरियल होता है, रिकॉर्ड ऑफ यूटिलाइजेशन, जो हम शेड्यूल TA में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल यू। शेड्यूल यू जो होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, कंटेन्स वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग ऑफ ड्रग, यानी जो हमारे ड्रग होती हैं उनका रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ड्रग तो किसमें पढ़ते हैं, शेड्यूल यू में पढ़ते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ड्रग किसमें पढ़ते हैं, शेड्यूल यू में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल U1 आ जाएगा। U1 जो होता है हमारा particular to be shown in manufacturing raw material and analytical record of cosmetics, यानी जो शेड्यूल U1 जो होता है हमारा, इसमें भी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, लेकिन किसके लिए, कॉस्मेटिक का रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। ओके, तो U और U1 दोनों रिकॉर्ड से रिलेटेड है। U1 में हम रिकॉर्ड करते हैं ड्रग, सिर्फ ड्रग को, और U1 में हम रिकॉर्ड करते हैं एनालिटिकल रिकॉर्ड, कॉस्मेटिक का रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा शेड्यूल V आ जाएगा। V जो होते हैं हमारे क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो बी में शेड्यूल बी में हम पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल W आ जाएगा। W में क्या पढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, यानी ऐसी ड्रग जो जेनरिक नेम से रिलेटेड होते हैं हम किसमें पढ़ते हैं, शेड्यूल W में। ओके, ऐसी ड्रग की लिस्ट जो जेनरिक नेम से रिलेटेड शेड्यूल W में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल X हो जाएगा। शेड्यूल X क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग, यानी कैसी ड्रग, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हुज इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल, लेवलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन। इन सब से रिलेटेड जो लिस्ट ऑफ ड्रग होते हैं शेड्यूल X में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा शेड्यूल Y आता है। शेड्यूल Y क्या होता है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर permission to import and manufacturing of new drug for sale or to undertake clinical trial, यानी जो हम क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो हम रिक्वायरमेंट गाइडलाइन पढ़ते हैं और शेड्यूल Y में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, शेड्यूल Y में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे शेड्यूल कवर हो गए। चलिए एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा जो शेड्यूल ए होता है, शेड्यूल ए में क्या पढ़ते हैं, फार्म एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड, किसे, फार्म एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड। जो शेड्यूल बी होता है, बी फॉर बैलेंस, यानी फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। शेड्यूल सी फॉर मतलब सी में क्या आते हैं, बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट, पेरेंटल प्रोडक्ट आते हैं। शेड्यूल C1 अदर स्पेशल प्रोडक्ट, नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट आते हैं। शेड्यूल C1 याद रखिएगा। डी हमने बताया ड्रग एग्जेम्प्टेड, कहाँ किस चीज़ से एग्जेम्प्टेड, इंपोर्ट ऑफ ड्रग से एग्जेम्प्टेड छूट मिलती है। शेड्यूल E1 ई फॉर पॉइजनस सब्सटेंस, जो पॉइजनस सब्सटेंस खाते हैं तो हमें मतलब कैसे होता है, जो शेड्यूल E1 में पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं। उसके बाद शेड्यूल एफ किससे रिलेटेड था, ब्लड फ्लूइड से रिलेटेड था। फ्लूइड्स क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं, तो ब्लड फ्लूइड से रिलेटेड जो था एफ हमारा फ्लूइड यानी ब्लड से रिलेटेड। F1 में 3 पार्ट थे, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में वैक्सीन्स होते हैं, पार्ट 2 में सिरप फ्रॉम द लिविंग एनिमल, पार्ट 3 में मैन्युफैक्चर ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट आते हैं। तो ओवरऑल याद करिएगा, F1 में वैक्सीन से रिलेटेड, F2 हमारे कौन सा, सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 हमारा अम्बिलाइकल टेप, T फॉर 3 याद रखिएगा। F डबल फोकस ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए होता है। हमारा जो डबल फोकस कहाँ लगाता है, आंखों के लिए होता है, तो इसे आंखों के लिए कौन सा प्रिपरेशन होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट चलता है शेड्यूल जी, हमारा जी फॉर गार्जियन होता है। गार्जियन लोग क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं, जैसे मेडिकल सुपरविजन के लिए क्या हो जाए, शेड्यूल जी हो जाएगा। शेड्यूल एच में क्या होता है, कंटेंट लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी ऐसी ड्रग जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है शेड्यूल एच में आती है। शेड्यूल जे फॉर जानलेवा, यानी ऐसी ड्रग जो हमारे लिए कैन नॉट बी ट्रीटेड, यानी ट्रीट नहीं की जाती, इसलिए जानलेवा बोला गया। जे फॉर जानलेवा यानी ऐसी डिजीज जो ट्रीट नहीं की जा सकती, क्योर नहीं की जा सकती। शेड्यूल के फॉर ओके, किस चीज़ से ओके, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, यानी ऐसे ड्रग जो आप मैन्युफैक्चर कर सकें इसलिए छूट मिलती है। एल फॉर GLP, एल में GLP आता है, GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस याद रखेगा। एम में GMP याद रखता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस याद रखेगा। ओके, इजी है। चलते हैं M1 में क्या हो जाएगा, सर्जिकल ड्रेसिंग हो जाएगा। M2 क्या आएगा, होम्योपैथिक एंड मेडिकल प्रिपरेशन आ जाएगा। M3 में मेडिकल डिवाइसेस आ जाएगा। सिंपल सा लर्न करते जाइए। शेड्यूल एन फॉर न्यू किसके लिए होता है, जब नया फार्मेसी हम चलाते हैं उसके लिए जो हमारे मिनिमम लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में शेड्यूल एन पढ़ते हैं। ओ फॉर क्या होता है, मैंने बताया, वो हमारे क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जिसमें जैसे डिटॉल हो गया, फिनॉल हो गया, इन सब में ओ आता है। ओ फॉर डिसइंफेक्टेंट याद रखिएगा। चलते शेड्यूल पी में, पी क्या होता है, लिस्ट ऑफ पीरियड ऑफ ड्रग, यानी जो हमारे ड्रग की लाइफ पीरियड होती है। पी फॉर पीरियड, और किस चीज़ की पीरियड, हमारे ड्रग की लाइफ पीरियड, हम शेड्यूल पी में पढ़ते हैं। चलिए क्यू क्या होता है, कलर होता है। कलर किसके लिए होता है, कॉस्मेटिक में जो कलर यूज होता है हमारे शेड्यूल क्यू में आता है। कलर के लिए हम कोलतार यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं, पिगमेंट यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। ओके, शेड्यूल Q1 में आते हैं। क्यू हो गया। उसके बाद Q1 हमारे पता था आपको, Q1 हमने सोप के लिए बताया था, यहाँ नहीं लिखा लेकिन याद रखेगा। शेड्यूल आर क्या होता है, रबर से बने होते हैं। रबर किस किस कंडोम बने होते हैं, अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव बने होते हैं, सब आर में याद रखेगा।
R1 क्या होते हैं, तुम्हारे अदर देन रबर के अलावा जो बनते हैं हमारे शेड्यूल R1 में आते हैं। शेड्यूल यस में क्या होता है, यस फॉर सुंदर, सुंदर बनने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। शेड्यूल यस में कॉस्मेटिक याद रखिएगा। शेड्यूल टी, टी फॉर ट्री, ट्री कहाँ यूज होता है, आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी यूज होता है, इसलिए याद रखिएगा। रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ GMP फॉर ESC सिस्टम। शेड्यूल यू, यू क्या होता है, रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो जिस ड्रग का हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं शेड्यूल यू में पढ़ते हैं। शेड्यूल U1 क्या होता है, ऐसी ड्रग जैसे कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो हम एनालिटिकल रिकॉर्ड करते हैं शेड्यूल U1 पढ़ते हैं। शेड्यूल बी क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के बारे में हम शेड्यूल बी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू फॉर जेनरिक नेम के लिए होता है, ओके याद रखिएगा। शेड्यूल एक्स, एक्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग, ऐसी ड्रग जैसे नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हमारे शेड्यूल एक्स में आती है। शेड्यूल वाई, वाई हमारे किससे रिलेटेड है, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड होता है। इस तरीके से हमारे सारे शेड्यूल कवर हो गए। आई होप आप लोग को एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, लेकिन ये GPAT और अदर फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग एक क्वेश्चन इससे तो फिक्स ही रहता है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।